चैप्टर मैम निकालिए, चैप्टर नंबर 6 मैम कौन से पॉपुलेशन, सब्जेक्ट में आपने? पॉपुलेशन। ज्योग्राफी, ओके मैम। ज्योग्राफी चैप्टर 6 फाइनल में आपका आने वाला है ना? यस मैम। ठीक है, पॉपुलेशन रीडिंग करेंगी आप कि मैं बस समझा दूं? सना रीडिंग करेंगे कि मैं समझा दूं? मैम रीडिंग कर लेते हैं हम। ठीक है, करिए। कर रहे हैं मैम रीडिंग। ठीक है, करिए। Population. Peoples are an important resource on the earth. They can use the resource of the earth and can create the social and cultural environment. Human resource include both the quantity as well as the quality of people. Quantity means the distribution and density of population, while quality stand for the physical and mental abilities of the people. The economic development of a country or region depends on its human resource. For example, coal remained a piece of rock until human बस बस were बस बस करिए। पॉपुलेशन जो है, देखिए, एक आपका अर्थ पे रिसोर्सेज की तरह काम करता है। जैसे आपके साथ आपने नेशनल रिसोर्स पढ़े हैं, कोल, माउंटेन, हिल्स, ये सब आपको गिफ्ट मिले हैं नेचर से। वैसे ही ह्यूमन जो है एक तरह का रिसोर्स है अर्थ पे, ठीक है। फिर अब इस रिसोर्स को हमें यूज कैसे करना है, एज क्रिएट करता है एक हमारा सोशल कल्चर और एक इन्वायरमेंटली जो इकोनॉमिक्स को क्रिएट करता है। ह्यूमन रिसोर्सेज इंडिकेट बोथ द क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी ऑफ द पीपल। ह्यूमन जो रिसोर्स है वो हमारी, मतलब कि हम कितने जनसंख्या में है, हमारी क्वांटिटी कितनी है, ज्यादा है कम है, इसको एक शो करता है। और एक हमारी काबिलियत को शो करता है, स्किल और हमारे डेवलप को वो करता है। जैसे अगर हम देखें एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी क्या स्किल्स थी, वो एक मिसाइल मैन थे, ठीक है। और yes, उनका टैलेंट, वो टैलेंट एक प्रोफेसर भी थे, हमारे देश के प्रेसिडेंट भी थे। तो ये उनकी बहुत ही सारी स्किल्स थी जो कि हमारे इंडिया की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट थी। तो पॉपुलेशन, अगर उनके 4 बच्चे होते तो चारों के चारों नहीं उनकी तरह टैलेंटेड होते, ठीक है। तो इस वजह से पॉपुलेशन हमें कहाँ पे इसका वो है, हमारी इसकी क्वांटिटी कैसी है, क्वालिटी कैसी है, ये चीजें हमें मेंशन करती है कि हम इसका रिकॉर्ड वगैरह, हमारी स्टैंडर्ड ग्रोथ कैसी है, हमारी लिविंग स्टैंडर्ड कैसे है, हमारी हेल्थ कैसी है, ये सब मेंशन होती है। अब ये नहीं कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और गरीबी आती जा रही है, ये चीज नहीं होना चाहिए। पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज हो तो हमारे जो स्किल एंड पावर्स है, नॉलेज है, वो भी हमारी इम्प्रूवमेंट हो, ठीक है। चलिए पढ़िए। yes, ma'am. Resource and other events, calamities and disasters on the earth are meaningful only in relation to human beings. The number, distribution, growth, and quality of human beings help us to learn about various aspects of the environment. We should learn about three majors except about the human population. First, how many people are there in a country and where do they live? How and why are their number increasing? Third, what are the qualities of the population with respect to age, sex composition, literacy levels, occupational structure, and health condition? स्टॉप। अब क्या होता है, अब इस पॉपुलेशन में जो है कि हम मेजर क्या करते हैं, 3 चीजें मेजर करते हैं। पहली बात तो हमारी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो कैसा है, हमारा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड या लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ स्टाइल कैसे है, रहने की अच्छी है खराब है, क्वालिटी क्या है हमारा, ये डिपेंड करता है। फिर
उसके बाद हमारी जो पॉपुलेशन है किस रेट्स के साथ इंक्रीज कर रही है, इंक्रीजिंग लेवल के साथ या डिक्रीजिंग लेवल के साथ। फिर उसके बाद हमारे सेक्स रेशियोज कैसे हैं, अगर बहुत ज्यादा है तो ये आने वाली जनरेशन के लिए एक तरह से हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि इस वजह से हार्मफुल है क्योंकि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है वो जल्दी से खत्म हो जाएंगे, आने वाली जनरेशन इसका यूटिलाइज नहीं कर पाएगी। और एक तरह से इसका बेनिफिट ये है कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा टेक्निक्स, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है उतनी ज्यादा अच्छे से अच्छी टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, अलग अलग डेवलपमेंट कर रहे हैं, अलग अलग अचीवमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, Yes, फिर ma'am. चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़िए। Size and distribution of population. The हम्म। distribution of population in any country or region is closely influenced by physical factors such as relief, climate, natural vegetation, and soil. Socio-economics factors such as religion, custom, education, income, and standards of living, and political factors बस such बस as स्टॉप स्टॉप। अब हम जो अपनी पॉपुलेशन जो डिवाइड करते हैं, हमारा जो जैसे स्टेट जो है, हमारी इंडिया की बाउंड्री जो है स्टेट और हमारी लैंग्वेज के ऊपर डिवाइड है। हमारी जो स्टेट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारे ग्रोथ, मतलब कि एक एरिया के अंदर कितने लोग रहते हैं और उनकी लैंग्वेज क्या बोली जाती है, उस हिसाब से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्टेट का। समझे? और फिर उसके बाद हमारी इकोनॉमिक्स कल्चर्स क्या है, हम हमारी क्वालिटीज क्या है, हमारी एजुकेशन क्या है, हमारे रिलीजन्स क्या है, ये चीजें, ये सारी चीजें जो है हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए बेटा। India is the India is the second most populous country in the world. China take the first spot. According to the census of 2001, the total population of India was 1028 million, which was about 16.7% of the world's total population. India has only 2.42% of the land area on the earth. China had about 21% of world population. हाँ, स्टॉप स्टॉप। इंडिया की जो पॉपुलेशन है How वो large वर्ल्ड में in India population? एक मिनट सुना, स्टॉप। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड में वो सेकंड नंबर पे है। पर अगर ओवरऑल क्या कहते हैं हम वर्ल्ड देखें तो हमारे जो परसेंटेज में हम इसका मेजरमेंट करें तो वर्ल्ड के हिसाब से हमारे 2.42 हमारी पॉपुलेशन जाती है। और चाइना जो है 21% जो है पॉपुलेशन ग्रोथ में है। और उसके बाद हम लोग आते हैं। ठीक है, चलिए। How large रेट। in India's population can be gauged from the fact that it is more than the total population of North America, South America and Australia put together. It is also more than the total population of USA, Russia, Canada, Australia, and Brazil put together. हाँ, The large अब population क्या of India. अब क्या है, जो इंडिया की इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है कि ये मतलब कि जैसे नॉर्थ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अगर इन सबको भी वो कर दिया जाए तो भी हमारी जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा है। अगर हम कहें कि हम एक ऑस्ट्रेलिया जो है पूरा हमारे, अगर एक ट्रेन पे हम देखा जाए तो पूरी एक ऑस्ट्रेलिया इंडिया में ट्रेन करती वो सफर करती है। ठीक है, अगर Hmm. एक ऑस्ट्रेलिया की पूरी मतलब की आबादी देखा जाए और हमारे ट्रेन की जनता, एक ट्रेन की जनता देखी जाए तो वो दोनों इक्वल होगी। ठीक है, Okay, ma'am. समझ में आया सना? क्लियर Yes, है? ma'am. जहाँ नहीं समझ में आएगा वहां पूछना है, ठीक है? Okay, ma'am. Next चलिए, topic. सेंसस ऑफ पॉपुलेशन। Census of population. Population data are mostly collected through census in different countries of the world. In India, the first census was held in 1872. The first complete census, however, was taken in 1881 only. Since then, census have been held regularly after every 10 years. Then 2011 census was the 15 from 1872 and the 16 after independence in 1947. स्टॉप। अब क्या है, जो पॉपुलेशन डाटा जो है ये कलेक्शन किया जाता है सेंसस के थ्रू विद द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब इंडिया का फर्स्ट टाइम जो सेंसस डाटा जो हेल्ड हुआ था 1872 में हुआ था। द फर्स्ट कंप्लीटेड सेंसस हाउएवर वाज टेकन इन 1881। फिर इसे हम लोग ने फिर पब्लिश किया था 1881 में।
और सेंसस हैज बीन रेगुलरली आफ्टर एवरी 10 years, हर 10 साल पे हम अपनी पॉपुलेशन का आंकड़ा लगाते हैं। सेंसस वाज द 15th फ्रॉम 1872 एंड द 6th आफ्टर इंडिपेंडेंस डे 1947। अगर हम देखा जाए तो हमारी जो पॉपुलेशन का जो आंकड़ा है ये इंडिपेंडेंस डे के बाद से हमारी 6th वो थी, ठीक है, 1872 में। पढ़िए। मैम सेंसस का मतलब क्या होता है? आंकड़ा? मतलब कि कितने लोग हैं। ओके मैम। A careful study of the 2011 census of India reveals that Uttar Pradesh has the highest population, which in about 16.2%, 16.2% of India's total population. The total population of Uttar Pradesh was about 166 million, as against this Sikkim, a Himalaya mini state, has a total population of just to 0.54 million, which is about 0.05% स्टॉप। of India's total अब क्या population. होता है कि जो उत्तर प्रदेश जो है, मतलब हमारी जो यूपी है, सबसे ज्यादा टॉप पे है पॉपुलेशन के मामले में। कितना? 16.2%। इंडिया की जितनी ओवरऑल जो वो पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा आबादी यूपी की है, ठीक है। फिर उसके बाद जो और जगह है अदर है, सिक्किम वगैरह में बेटा हिल्स एरिया है, तो मतलब वहां पे पॉपुलेशन उतनी ज्यादा नहीं है जितनी ज्यादा, मतलब कि जैसे यहाँ पे हर चीज मतलब कि प्लेन एरियाज है, तो यहाँ पे मतलब सरवाइव करने के लिए बहुत सी चीजें हैं, रिसोर्सेज है। एक मेन रीजन ये भी है कि मतलब कि यूपी में जो पॉपुलेशन ज्यादा होने का ये कारण है कि मतलब कि ज्यादा तक लोग आते हैं, अदर अदर स्टेट से आ जाते हैं यूपी में कमाने खाने, फिर धीरे धीरे बस जाते हैं, इस वजह से। चलिए। About 50% of the total population of India in Uttar Pradesh, Maharashtra, Bihar, West Bengal, and Andhra Pradesh. The two largest states in area, Rajasthan and Madhya Pradesh, together have a population that is less than that of Uttar Pradesh. The three southern states of Kerala, Karnataka, and Tamil Nadu together have less people than Uttar Pradesh alone. आप देखिए, तो 50% ऑफ जो टोटल पॉपुलेशन है वो कहाँ कहाँ से मिल रही है आपको? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। बस ये Rajasthan, West Bengal, Andhra Pradesh. हाँ, अगर हम इन्हीं 5-6 स्टेट को वो कर लें तो हमारी 50% मतलब आ जाती है। अगर वेस्ट की बात करें तो वेस्ट की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही मतलब कम है, इतनी ज्यादा नहीं है। द टू लार्जेस्ट स्टेट इन एरिया, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, टुगेदर हैव अ पॉपुलेशन दैट इज लेस देन। अगर हम राजस्थान जो कहेंगे, यूपी लैंड में जो है राजस्थान यूपी से मतलब कि यूपी से बड़ा बड़ा है, पर पॉपुलेशन जो है वहाँ की तब भी कम है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मतलब इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं होती है, वहाँ के लोग भी यूपी में आके बस जाते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. चलिए। There is a limited relationship between area and population. Rajasthan is the largest state in India, 10% of the total area, but has only 5.5% of India population. On the other hand, Uttar Pradesh is the fourth largest state in India, 7% of total area, but has about 16% of India's population. अब देखिए, जो हमारे साउथ की जो भी है, कहते नहीं है कि साउथ में मतलब कि लड़कियां और बेटे, मतलब कि जेंट्स और लेडीज में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप पान की दुकान पे भी जाओगे तो वहां पे आपको कोई आर्गुमेंट्स, कोई इशू नहीं मिलेगा, आप चले आ जाओगे। पर इन यूपी हमारे यहाँ गर्ल्स को रिस्पेक्ट भी दिया जाता है और सब कुछ अच्छे से किया जाता है। पर और क्या कहते हैं, हमारी पॉपुलेशन जो है वहाँ यूपी की ज्यादा है, पर साउथ की जो पॉपुलेशन है जैसे केरला है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, इन सब की भी वो कर लो तो भी उत्तर प्रदेश की ज्यादा निकलेगी। देयर इज अ लिमिटेड रिलेशनशिप बिटवीन एरिया एंड पॉपुलेशन। ये बहुत ही लिमिटेड, मतलब बहुत ही कम ही है जो आप रिलेशन देखेंगे। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। इंडिया का, जो मैंने आपको पहले बता दिया, बहुत बड़ा वो है, जहाँ पे आपको टोटल 10% ही आपको मिलेगा, बट हैज ओनली 5.5% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन ऑन द अदर हैंड। और उसके मुकाबले जो 5.5 है वो आपको अदर जगह पे देखा जाएगा।
उत्तर प्रदेश इज द फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, और जो यूपी जो है फोर्थ जो है लार्जेस्ट स्टेट होने के बावजूद भी पॉपुलेशन यहाँ पे इतनी ज्यादा है। 7% ऑफ द टोटल एरिया बट हैज अबाउट 16% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। जो उसका एरिया, जो अगर लैंड की एरिया देखा जाए तो इंडिया का वो 7% ही होगा, पर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो वो इंडिया की पॉपुलेशन का 16% है। समझे बेटा आप, मतलब कि लैंड के हिसाब से देखिए और पॉपुलेशन एक अलग ही क्राइटेरिया निकाल रहा है, ठीक है। Yes, ma'am. डेंसिटी Dens- ऑफ Density of population. The density of population is a better indicator of population than its absolute number. It is expressed as number of person per unit area. In other words, when the total population of a country or region is divided by the total area of that country or region, we get the density of population. The average density of population in India in 2011 was 382%. 2011 2000, 11 2011 was 382% area square kilometer. अब देखिए एरिया के हिसाब से हम पॉपुलेशन को मेजरमेंट कर रहे हैं। जो हमारी डेंसिटी मतलब कि घनाव हमारा जो पॉपुलेशन का है वो बेटर इंडिकेटर पॉपुलेशन देन एब्सॉर्ब नंबर, मतलब कि काफी अच्छा रहा हमारा 2011 का सेंसस। एक्सप्रेस अ नंबर ऑफ अ पर्सन पर यूनिट एरिया, एरिया के हिसाब से देखा जाए तो हमारे लैंड की एरिया जो है उसके हिसाब से देखा जाए व्हेन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री और अ रिलीजन इज डिवाइडेड बाय द टोटल एरिया। और रीजन्स अगर डिवाइड किया जाए, मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन और रीजन को डिवाइड किया जाए तो बाय द टोटल एरिया ऑफ कंट्री ऑफ अ रीजन वी गेट द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। मतलब कि फॉर्मूला हमारा क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन अपॉन में रीजनल एरिया। क्लियर था ना? Yes, ma'am. ये हमारा डेंसिटी निकाला जाए। बोलो तो हम बोर्ड पे लिख दें अगर दिक्कत है तो, वैसे आप अकेले हो इस वजह से मैंने नहीं लिखा। पर जो हमारी डेंसिटी हमें निकालने का फॉर्मूला ये है कि टोटल पॉपुलेशन अपॉन में हमारी जो एरिया है वो, ठीक है। ये हमारी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का फॉर्मूला है। इंडिया इन 2011 Okay, वाज ma'am. Total population 382% स्क्वायर किलोमीटर, ये आया था हमारा, ठीक। चलिए Okay, ma'am. हम्म, India is considered to be one of the most densely populated countries in the world. The most striking feature of India's density of population is that it has been consistently increasing since 1901. हाँ देखिए क्या होता है। अब डेंसिटी जो है हमारी इंडिया की वर्ल्ड में बहुत ज्यादा है। द मोस्ट striking features of India density of population is that has been increasing, मतलब 19,001 से जो हमारी डेंसिटी है इंडिया की वो बढ़ ही रही है, घट नहीं रही है, ठीक है। जैसे जापान में क्या हुआ था, ये घटना शुरू कर दिया था, पर इंडिया में बढ़ ही रही है। चलिए Within the state, West ऑफ Bengal West Bengal with 129% per square kilometer has the highest density of population. As against this, Arunachal Pradesh with 17% per square kilometer has the lowest density of population among the union territories, and city of Delhi with 11,297% per square kilometer has the highest density of population. अब ये देखिए, आप आपकी जो वेस्ट बंगाल की बात किया जाए तो वहाँ 1029% पर स्क्वायर किलोमीटर आपकी हाईएस्ट पॉपुलेशन थी। और इसके अगेंस्ट देखा जाए वेस्ट के आपके अरुणाचल प्रदेश विथ 17% स्क्वायर फुट। कहाँ 17 और कहाँ 1000, डिफरेंस आप Yes, देख रहे हो कितने ज्यादा का है। द लोवेस्ट yes. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जो कि अरुणाचल प्रदेश का ये बहुत ही कम डेंसिटी वाला पॉपुलेशन। चलिए We can amongst the understand.
अमंग्स द यूनियन टेरिटरी, अब ये तो स्टेट की बात रही, अब यूनियन टेरिटरी की बात करें तो सबसे ज्यादा दिल्ली में ही पाया जाएगा, 11,297 पर स्क्वायर किलोमीटर हैज द हाईएस्ट डेंसिटी। अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो सबसे ज्यादा दिल्ली में, ठीक है। और अगर आप मेजरमेंट करना चाहते हो तो भी आप एक तरह से देख सकते हो कि जब लॉकडाउन लगा था तो कितने लोग दिल्ली से वापस आ गए थे। यस मैम। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो। सना, रीड करिए यस बेटा, मैम। रीड यस करिए। मैम। We can understand the इवन, uneven distribution of population by classifying it into the following 5 categories. The हाँ, अब जो area पॉपुलेशन पॉपुलेशन जो है हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। चलिए, The areas having up to 100% per square kilometer have extremely low density of population. The areas include Jammu and Kashmir, Arunachal Pradesh, Mizoram, Sikkim, and Andaman and Nicobar Island. These areas are mountainous, remote, and inaccessible with unfavorable climatic condition. अब क्या, अब देखिए वो जो मतलब डेंसिटी जो है वो हमने कैसे, जो हिमालय वाले जो पार्ट्स हैं, नॉर्थ हिमालय वाले पार्ट्स है, आप देखिए जो क्या कहते हैं कुमाऊं हिमालयन इस तरह से नॉर्थ में निकलता है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो वहां Yes, के ma'am. सारे जम्मू टॉप पे जम्मू कश्मीर इधर आ जाइए, फिर अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, और नीचे आइसलैंड वाले, अंडमान निकोबार, दीज आर द माउंटेन्स। और आइसलैंड वाले जो एरिया है यहाँ पे अनफेवरेबल का क्लाइमेट कंडीशन रहते हैं, तो इनको हमने अलग एक डिवाइड कर रखा है इनकी पॉपुलेशन को, ठीक है। एक पॉपुलेशन हमारी ये हो गई जहाँ पे एक्सट्रीमली लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कि यहाँ से पॉपुलेशन जो है कम होते जा रही है। अब जैसे अंडमान निकोबार में जो अभी न्यूज आई थी रिसेंटली कि एक जाति बिल्कुल ही खत्म हो रही है, लुप्त होते जा रही है। तो वहां पे गवर्नमेंट क्या कर रही है कि उनकी जाति को बढ़ावा दे रही है, उनको मतलब कि उनका जो रिलीजन है वो खत्म ना हो, उसको मतलब कि प्रमोट करने के लिए कुछ ना कुछ आइडियाज लगाती है कि ये डेंसिटी खत्म ना हो। फिर नेक्स्ट आ जाइए, सेकंड The वाला। areas having of population of 101 minus 250% per square नहीं kilometer बेटा, have इसे ऐसे नहीं पढ़ेंगे, 101 टू 250, ये मतलब कि 101 से 250% पर स्क्वायर kilometer. किलोमीटर है। मतलब कि ये माइनस नहीं है, मतलब यहाँ से यहाँ इतने से इतना आंकड़ा है आपका, मतलब जैसे बोलते नहीं 2 से 5 तक टेबल आपको वो करना है, Yes. 2 to 10, तो वो चीज है वो, ठीक है। किलोमीटर हैव लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। हाँ, The areas पढ़िए। include Meghalaya, Nagaland, Manipur, Tripura, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, and Odisha. These areas are hilly, forested, sandy deserts, or have rugged topography. These areas are mostly inhabited by the tribals. ट्रिबल्स, अब क्या होता है देखिए, अब जहाँ पे 101 से मतलब 250% मतलब कि ग्रुप पर्सन लोग मिलेंगे आपको पर स्क्वायर किलोमीटर में, मतलब कि 200 मतलब कि गांव में ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, 250 मैक्सिमम आपको होंगे, और वो भी स्क्वायर किलोमीटर में। यहाँ पे भी लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, जिसमें आपका कौन कौन से राज्य आ गए, स्टेट्स आ गए, मेघालय आ गए, नागालैंड आ गया, मणिपुर आ गया, त्रिपुरा आ गया, हिमाचल प्रदेश आ गया, उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी देखेंगी तो बिल्कुल माउंटेन्स एरिया है, हिलीज एरिया है, जहाँ पे मतलब फॉरेस्ट है। राजस्थान हिमालय वाला, मतलब कि वहां पे भी हिल है पर डेजर्ट है, बहुत ज्यादा गर्म। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, दीज आर अ हिलीज फॉरेस्ट सैंडी रैंड, मतलब कि ये हिल पहाड़ियों वाले इलाके के नाम से इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। Yes, ma'am. इनको हम ट्रिबल्स एरिया भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर
जैसे आदिवासी जो नहीं बोलते हैं वो वाले लोग, जंगल फॉरेस्ट वाले हैं। Okay, ma'am. हम्म, The area having density of population from 251 to 500% per square kilometer have moderate density of population. डेंसिटी ऑफ Areas include density of population. The areas include Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Punjab, Haryana, Jharkhand, and Assam. These areas have different regions such as agriculture and mineral resources, industrialization, urbanization, etc. Moderate rainfall and less fertilized soil have influenced the density of population in these areas. अब देखिए थर्ड कैटेगरी में क्या किया है, 251 से लेकर के 500% जहाँ पे पर स्क्वायर किलोमीटर पे जो एरिया पे जो लोग पाए जाते हैं वो थोड़े से मतलब कि अब यहाँ से आदिवासी थे, आप क्या कहते मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाले जहाँ पे हिलीज एरिया है वो आदिवासी वाले मिल गए। अब थोड़ा सा मॉडरेट टाइप की आपको पॉपुलेशन मिलेगी जहाँ पे गुजरात आ गया, महाराष्ट्र आ गया, गोवा आ गया, कर्नाटका आ गया, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, झारखंड एंड असम। इसमें जो है आपको थोड़ा बहुत इंडस्ट्रीज भी मिलेगी और शहरी एरिया भी मिलेंगे, ठीक है, जो कि मॉडरेट है और यहाँ पे रेनफॉल भी होती है, पर जो सॉइल जो है थोड़ा फर्टिलाइजर टाइप की कम है, ठीक है। इन्फ्लुएंट द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन दिस एरिया, यहाँ पे आपको 221 से लेकर के 500 की मिल जाएगी डेंसिटी, और उससे पहले आपको 101 से 250 तक में मिली थी, उससे पहले 100 तक मिली थी। अब उससे ज्यादा देखिए फोर्थ वाले पे 551 से लेके 1000 तक की मतलब कि पर्सन मिलेंगे एक स्क्वायर फीट में। चलिए 1000% तक है। हाँ, द एरिया है The area having density of population from 501 to 1000% per square kilometer have high density of population. The areas include Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, and Kerala. These areas दिस एरिया है have these फ्लैट, areas have flat plains with fertile soil and enough rainfall. There are many industrial settings in these states. अब क्या है, जहाँ पे फर्टिलाइज सॉइल ज्यादा है, डेंसिटी कम से कम 500 से 1000 तक है, हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन है जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड केरला। और यहाँ पे प्लेन एरियाज आपके पाए जाते हैं जहाँ से गंगा यमुना आपकी मतलब की फ्लो करती है, ठीक है। तो ना क्लियर है चैप्टर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? No, ma'am. अब ये लास्ट पॉइंट पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद एंड करते हैं, ठीक है। Okay, ma'am. The areas having more than 1000% per square kilometer have a very high density of population. Most of the union territories have very high density of population in the NCT of Delhi. The very high density of population है due to large scale migration of people from state in search of livelihood. अब देखिए द एरिया हैविंग मोर देन 1000, जिस एरिया में 1000 से ज्यादा लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर, एक स्क्वायर पर किलोमीटर में, हैविंग अ हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, वो हमारे सबसे ज्यादा है। जैसे मोस्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी जिसमें दिल्ली सबसे फर्स्ट में है आपका, और इसमें लार्ज एरिया ऑफ माइग्रेशन ऑफ पीपल, माइग्रेशन मतलब जो अपना स्टेट छोड़ करके दूसरे स्टेट में जाने वाले लोगों को हम माइग्रेशन ऑफ पीपल बोलते हैं, ठीक है, जो कि आपको लॉकडाउन के टाइम पे देखने को मिला था। क्लियर सना? Yes, ma'am. सारे पॉइंट्स क्लियर है? और मैम जब Yes, आपको चैप्टर कंटिन्यू करवाएंगे तो आप ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन से कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। okay, ma'am. ठीक है, हैव अ नाइस डे Thank you, ma'am. बेटा, बाय बाय, टेक केयर। Bye, ma'am.